हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डेली टॉपिक हब आपका स्वागत करता है। गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम एक नए सेशन के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ चुके हैं। हम आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आप लोग फंडामेंटल ड्यूटी। ये क्यों हम पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी इसको लेकर के ये रिसेंट न्यूज़ में था और इसके ऊपर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो कमेंट किए थे कि ड्यूटी को सही से फॉलो नहीं किया जा रहा। तो इसीलिए हमने सोचा कि इसको स्टैटिक पोर्शन को हमने कवर कर दें। आइए दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक कोटेशन है जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था, उसको हम लोग समझते हैं। वो बोले थे कि इफ़ यू सैल्यूट योर ड्यूटी यू नॉट नीड टू सैल्यूट एनी बडी। कह रहा है कि अगर आप अपनी ड्यूटी को सैल्यूट करते हो, जिसमें कोई इंसान कोई काम करता है, वो अपने काम को प्रॉपर कर रहा है, कोई स्टूडेंट है तो पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब करता है तो जॉब कर रहा है। दूसरी बात कि कोई अगर किसी प्रकार के भी काम कर रहा है तो अपने काम को अगर सही मायने में करेगा तो किसी के सामने उसको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, अपने लाइफ को अच्छा से वो लीड कर सकता है। लेकिन अगर उसी के साथ अगर कोई इंसान अपनी ड्यूटी को पॉल्यूट करता है तो उसको हर काम निकालने के लोगों को सैल्यूट करना पड़ता है। यही देखते हैं फिल्म वगैरह में कि कोई पुलिस में है लेकिन वो क्या करता है कि गुंडा के पीछे हेल्प करने लगता है पैसा के लिए, तो आगे चल उसको दिक्कत हो जाता है, तो फिर उसको बहुत दिक्कत हो जाता है, वहाँ उसको जॉब भी जा सकता है या फिर उसके बहुत सारे मतलब कि वो उसके ऊपर क्रिमिनल केस भी लग जाता है। तो ये बताने की कोशिश किए थे, ये ड्यूटी को समझना है। तो ये कोटेशन बहुत मस्त है कि कोई भी इंसान को अपनी ड्यूटी को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। अगर वो अपनी ड्यूटी को पॉल्यूट करता है तो लोगों को सैल्यूट करना पड़ेगा, और अगर अपनी ड्यूटी को सैल्यूट करता है भाई साहब, तो भाई साहब फिर तो मस्त है, एकदम बिंदास है। तो ये आपको दूसरी बात, एक स्पाइडरमैन का डायलॉग था कि ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पास पावर आया है तो क्या है, आपके पास पावर अगर आ गया है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि एक नॉर्मल इंसान है तो उसके लिए नॉर्मल ज़िंदगी है, नॉर्मल उसके पास पावर है, और लेकिन तो उसी प्रकार से उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। लेकिन जब कोई बहुत बड़े पोस्ट पे, जैसे कि पीएम मोदी जी की बात कर लें या हमारे देश के जो एस जयशंकर जी हैं उनके बारे में बात कर लें, तो इनके पास क्या है, पावर आया है। लेकिन पावर आया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि एक अच्छे ढंग से बात करना, एक अच्छा विचार रखना, देश के हित में बात करना। अगर कहीं गलती हो जाता है तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ बन सकता है, इशू बन सकता है, देश पर खतरा आ सकता है। तो आप ये समझ सकते हैं, ये भी एक ड्यूटी के हिसाब से सही बात है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आपको हम बेसिक पहले बता देते हैं कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटी। तो बेसिक आपको आइडिया यहाँ पे लग जाएगा। सबसे पहली बात कि फंडामेंटल ड्यूटी हमारे देश में स्टार्टिंग से नहीं था। मतलब जो हमारे संविधान में 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान को एडप्ट किया गया, तो उसमें ये नहीं था। बात क्लियर है। दूसरी बात, एक डेट और याद रखिएगा, 26 नवंबर 1959 को हमारे देश का 1949 को हमारे देश का कुछ पार्ट को अडॉप्ट किया गया था ताकि देश को हम रन कर सकें, और 26 जनवरी को कम्प्लीटली हमने अडॉप्ट किया था। तो ये दोनों डे में किसी भी डे फंडामेंटल ड्यूटी ऐड नहीं था, लेकिन फंडामेंटल राइट था। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, हम अगला स्लाइड लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ये है कि फंडामेंटल ड्यूटी को अमेंडमेंट करके ऐड किया गया है, 42nd अमेंडमेंट। कब, 1976 में। अभी इसको याद कीजिए आपकी कौन सा ड्यूरेशन है ये, तो वो ड्यूरेशन है जो इमरजेंसी था। कब से कब तक, 1975 से लेकर के 77 तक के। इसमें पीएम कौन थे, तो पीएम थे हमारे देश के इंदिरा गांधी जी। कौन थे, इंदिरा गांधी जी। अब ये क्यों लाया गया, इसको भी देख लेते हैं। तो ये चीज़ ये इसलिए लाया गया दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम है कि जब इमरजेंसी था तो हमारे देश में बहुत तोड़ फोड़ और हमारे वर्ल्ड हेरिटेज को डैमेज किया जा रहा था। इसीलिए हमारे देश के जो प्रधान, उनको लगा कि हमको कुछ ऐसा ला लेकर आना चाहिए या कुछ ऐसा दिमाग लगाएं वो, ताकि इसको कंट्रोल किया जाए। तो उनको लगा कि फंडामेंटल ड्यूटी लेकर चलाते हैं, जैसे आपको राइट दिया गया उसी प्रकार आपका ड्यूटी रहेगा। तो लोग क्या करेंगे, इससे डरेंगे थोड़ा सा। तो जो इस तरह का उपद्रव वाला जो काम हो रहा है, जो डैमेज किया जा रहा है, उसको थोड़ा सा रोका जा सकता है। ये बात आपको समझ में। अब ये समझते हैं कि कैसे कैसे इनको हुआ। तो जब इनको लगा इंदिरा गांधी जी को कि हमको ये लाना चाहिए, तो वो एक सवर्ण सिंह कमेटी बनाए थे। पूछेगा तो बताइए कौन ऐसा कमेटी था जो कि फंडामेंटल ड्यूटी को बनाने में हेल्प किया था, तो वो सवर्ण सिंह कमेटी थे। वही 1976 में इनको कमेटी को बनाया गया, और ये अपना 8 रिकमेंड लेकर आए, 8 ड्यूटी लेकर आए थे। 8 ड्यूटी लेकर आए, लेकिन जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसमें 2 ऐड कर दी और उसको 10 कर दी। कुछ बात इनके नहीं माने गए, तो कौन कौन थे, ये बोले थे कि
पनिशेबल होना चाहिए। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्योंकि जब फंडामेंटल ड्यूटी को बनाया गया तो आज हमारे देश में फंडामेंटल ड्यूटी नॉन पनिशेबल है, मतलब अगर आप इसको फॉलो नहीं भी करते हैं तो आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, ये नॉन जुडिशेबल है, मतलब अगर कोई गलती कर देता है तो इसको कोर्ट में लेके जाया नहीं जा सकता है। तो उसी प्रकार से इनका कुछ बात नहीं माना गया, उसको देख लेते हैं। उनका बात कौन कौन नहीं माना गया? वो बोले थे कि पनिशेबल कर दिया जाए, तो ये बात नहीं माना गया। दूसरी बात ये बोल दिए कि टैक्स को ऐड कर दीजिए कि लोग टैक्स पे करेंगे, ये क्या रहेगा? फंडामेंटल ड्यूटी रहेगा, इसको भी नहीं माना गया। समझ रहे हैं? दूसरी बात कि कोर्ट में जाया जा सकता है अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो मैंने कि क्या होगा? जुडिशेबल होगा, तो ये भी बात नहीं माना गया था सवर्न सिंह कमेटी का। और बात कर लेते हैं कि कहाँ ऐड किया गया है, तो ये हमारे देश के पार्ट 4 के ए में रखा गया, पार्ट 4 के ए में रखा गया है। और ये एक ही आर्टिकल इसके लिए है, 51 का ए। आपको बता दिए कि 8 बोले थे, लेकिन इसमें 2 ऐड करके कितना कर दिया गया? 10। कितना कर दिया गया? 10। लेकिन इसके साथ साथ प्लस एक और किया गया ऐड, वो किया गया 86th अमेंडमेंट। कब? 2002 में किया गया। इसमें क्या किया गया इसको देख लेते हैं। इसमें क्या किया गया था कि 6 ईयर से लेकर के जो 14 ईयर तक के 6 ईयर से लेकर जो 14 तक के बच्चे हैं उनका ये फंडामेंटल क्या रहेगा? जो 6 ईयर से 14 ईयर तक के जो बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स के ये ड्यूटी बना दिया गया कि उनको स्कूल भेजा जाए और प्राइमरी एजुकेशन दिलाया जाए। दूसरी बात यहीं पर एक चीज़ नोटिस पॉइंट करने वाली है कि 21 के ए में वो जो 6 ईयर से लेकर के 14 के बच्चे हैं उनको फंडामेंटल राइट दे दिया गया कि अगर उनको नहीं पढ़ाया जाएगा और उनके गार्जियन उनको स्कूल नहीं भेजेंगे तो उस पर केस किया जा सकता है। आपको मालूम है कि फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 3 में है। पार्ट कहाँ है? 3 में है। पार्ट 3 में है। कहाँ से लेकर के? 12 से लेकर के 35 तक ये क्या है? आपका आर्टिकल है। और अगर इसको कोई वायलेशन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। मतलब फंडामेंटल राइट हमारा क्या है? जस्टिसेबल है। फंडामेंटल क्या है? जस्टिसेबल है। नेक्स्ट पॉइंट, और इसमें क्या है कि अगर कोई डिसेबल बच्चा है तो नॉर्मल तो उसके लिए 6 ईयर से लेकर के 18 ईयर तक का प्रावधान किया गया है, और नॉर्मल के लिए 6 ईयर से लेकर के 14 ईयर तक के किया गया है। ये आपको उम्मीद कर समझ में। और देख लेते हैं दोस्तों, हमारे देश में फंडामेंटल ड्यूटी को कहाँ से लाया गया है, तो हम लोगों ने इसको जो ऐड किया है वो USSR से किए हैं। आपको मालूम है यूनाइटेड सोवियत रिपब्लिक, और जिससे कि इसको रसिया बोलते हैं, जो बाद में टूटकर बना था, तो वहाँ से लिए हैं। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जैसे कि USA हो गया, कनाडा हो गया, उसके बाद फ्रांस हो गया, ये सब क्या है? डेमोक्रेटिक है, लेकिन यहाँ फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों कि एक कंट्री है जापान। कौन है? जापान। यहाँ पर क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ मस्त वाला फंडामेंटल ड्यूटी भी है, बहुत ज़बरदस्त इन लोग ड्यूटी को फॉलो करता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन है, तो बता दें अभी करंट में 11 हैं। शुरू में कितने थे? 10 थे। कब से ये 10 हुआ? 7619 मतलब 1976 से। ठीक है, शुरू में 0 था, फिर कितना ऐड किया गया? 10 ऐड किया गया, फिर कितना किया गया? 1। तो ये 0 शुरू से नहीं था, इसको 1976 में और इसको 2002 में, तो मिला जुल के 11 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन है। आइए दोस्तों इसको देख लेते हैं कौन कौन है, तो आप गौर से देखिएगा, इसमें आपको हम बता देते हैं कौन कौन है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, एबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी आइडियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन मतलब कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, आपका हाई कोर्ट हो गया, इलेक्शन कमीशन का बॉडी हो गया, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब जिसके बारे में संविधान में लिखा गया है, उसको आप डैमेज ना करें, उसको रिस्पेक्ट करें। दूसरी बात कि रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमारे देश के जो राष्ट्रीय सॉन्ग है और राष्ट्रीय फ्लैग है, एंथम है, उसको क्या किया जाए? उसको इज्जत किया जाए, उसका रिस्पेक्ट किया जाए, ना कि कहीं पर नेशनल एंथम बज रहा है और आप मजे कर रहे हैं, इससे गलत बात है। जैसे कि इसको लेकर केस आया था, एक केरल में इंसान थे, इनका नाम था इमामुअल। तो वो क्या किए थे कि बोले थे कि हमको नहीं मन करता है, हमारा ये राइट टू फ्रीडम है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारा मन है कि हम हिंदी में नहीं गाएंगे नेशनल एंथम या संस्कृत में। तो ये केस बन गया इमामुअल के भरसक और केरला के भरसक। तो इसमें केस निकल कर आया कि ठीक है आप नहीं गाइएगा, चलिए मानते हैं, लेकिन आप क्या कीजिएगा कि जब कहीं पर भी नेशनल एंथम बज रहा हो तो आप वहाँ पर क्या हो जाइएगा? सावधान में खड़े हो जाइएगा, ना कि आप घूमते रहिएगा। तो ये कह सकते हैं कि पनिशेबल कर दिया गया है। तो ये केस आपको। अगला, रियलाइज द फॉलो इसेंशियल आइडियल सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड नॉन वायलेंट। मैंने कहा कि किसी प्रकार के विद्रोह वाली बात नहीं करना है, सेकुलरिज्म को लेकर के चलना है, देश के आगे बढ़ाने की बात करना, ये सब इसमें ऐड किया गया। नेक्स्ट, प्रिजर्व द कल्चर हेरिटेज, मतलब जो हमारे देश के कल्चर हेरिटेज जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये सबको, पार्लियामेंट हो गया, इसको डैमेज नहीं करना है, इसको हमको बचा के लेकर चलना है। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। हमारे देश को अखंड वाला जो बात है, मतलब हमारे देश को टुकड़ा नहीं होने देना है, यूनिटी की बात करना है। सोवरेनिटी मतलब कि वो देश
जो अपना डिसीजन खुद से ले, वो सब चीज़ पे फॉलो करना है। यूनिटी समझ में आ रहा होगा, इंटीग्रिटी समझ में आ रहा होगा। सेफ गार्ड फॉर द पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे कि कहीं पर रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, पब्लिक बस हो गया, तो ये सब चीज़ को आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ना कि इसको डैमेज करना है। नेक्स्ट, डिफेंड कंट्री इवन कोस्ट ऑफ आवर लाइफ, कह रहा है कि जब जरूरत पड़ जाएगा तो आपको देश के लिए जान भी देना पड़ेगा। जैसे कि कहीं पर युद्ध में हमारे देश में कोई दिक्कत हो गया तो आपको उसमें बुलाया जा सकता है और आप जाइएगा, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्स, मतलब कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एनिमल हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लोरा फ्यूना है, उनको प्रोटेक्ट करना, ना कि उसको मार के अति करना। कि देखिएगा जो आपका चंदन का लकड़ी होता है उस पर इलीगल, जैसे कि फिल्म आया था पुष्पा, अपन झुकेगा नहीं, तो उसमें दिखाया गया इसी बात को कि कहीं ना कहीं ये जंगल से लकड़ी काटते हैं क्या इलीगल है, तो ये भी आपको देख करके चलना है। दूसरी बात इसमें बताया अबाउट डेयरी, मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि महिलाओं को ऐसा कुछ नहीं, महिलाओं के प्रति आपको एक अच्छा विचार रखना, उन्हें डिग्निटी को फॉलो करना है, उनके भी अपना क्या है राइट है, तो उनको बेइज्जत नहीं करना है, उनको इज्जत के साथ देखना है और सोसाइटी में उनका भी एक बराबर का अधिकार देखना है। गैम्बलिंग मतलब जुगाजारी नहीं करना है। डॉरीवल सिस्टम मतलब कि जो दहेज प्रथा उसको नहीं लेना है। दूसरा, स्ट्राइव टुवर्ड एक्सेलेंस इन द प्रिस्पेक्ट स्फेयर एक्टिविटी एंड इंडिविजुअल, मतलब कह रहा है कि आप तो आगे बढ़िए, ऐसा काम कीजिए जिससे आप आगे बढ़िए, साथ साथ में लोगों को भी आगे लेकर के बढ़ना है। समझ रहे हैं दोस्तों, ये हो गया। तो ये थे फंडामेंटल ड्यूटी, आपको हिंदी में स्लाइड लगा दिए हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो ये आपके फंडामेंटल ड्यूटी थे। और आपको थोड़ा सा और हम बता दें, इसमें एक वर्मा कमेटी थे, वर्मा कमेटी, तो वर्मा कमेटी को बनाया गया कि देखिए तो जो फंडामेंटल ड्यूटी बनाया गया है क्या फॉलो सही से हो रहा है। तो शुरुआत में अच्छा से फॉलो नहीं हो रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा काम किए जिससे कहीं ना कहीं फंडामेंटल ड्यूटी में थोड़ा सा और क्या एक बोल्ड रिफॉर्म आया। तो अगर पूछे आपसे कि वर्मा कमेटी किससे रिलेटेड है, तो फंडामेंटल ड्यूटी से ही रिलेटेड है। दूसरी बात कि इसको लेकर के कुछ क्रिटिसिज्म होते हैं दोस्तों। क्या क्रिटिसिज्म होते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी को आपने रखा है पार्ट 3 में, कहाँ रखे हैं, पार्ट 3 में, लेकिन सॉरी दोस्तों, फंडामेंटल राइट को रखे हैं पार्ट 3 में और फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ रख दिए, पार्ट 4 के ए में। जो कि जब अगर ये फंडामेंटल राइट है और ये फंडामेंटल ड्यूटी है तो कहीं ना कहीं 3 के ए में ही होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात कि कुछ ऐसे टर्म को रख दिए गए हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है, कहाँ तक करना है कहाँ तक नहीं करना है, तो कुछ वेग टर्म है, तो इससे भी दिक्कत है। जो रखना चाहिए वो नहीं रखें, जैसे कि लोगों को वोट देने का क्या होना चाहिए, वोट देने का ड्यूटी होना चाहिए था, टैक्स पे करने का ड्यूटी होना चाहिए था। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं जो फैमिली प्लानिंग होता है, देखते हैं एक ही इंसान के पास 11 हो जाता है, हम लोग की टीम खड़ा कर लेता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसको रखना चाहिए था कि हाँ बच्चे कम ही अच्छे, मतलब बच्चे 2 ही अच्छे, इस तरह से करके आपको इसमें व्यवस्था, तो ये सब भी होता है। क्रिटिसिज्म समझ आ रहा है दोस्तों। तो ये थे फंडामेंटल ड्यूटी, जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि बहुत डिटेल में हमने इसको डिस्कस करने की कोशिश किया है और इसमें बहुत सारे स्लाइड लगे हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।